नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में सदन में संग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन में शोर हंगामे के बीच खत्म हो गया है। कांग्रेस ने इस सत्र के शुरू होने के पहले ही उसके समय पर नाराजगी जताई थी, तो सत्ता पक्ष ने दावा किया कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। कांग्रेस पर नौटंकी करने के आरोप भी लगे हैं। सदन के बाहर अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस में सदन के अंदर ज्यादा पैनापन और आक्रामकता नजर नहीं आई है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं शीतकालीन सत्र से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा है। कांग्रेस ने हंगामा तो किया, लेकिन सदन के बाहर, सदन के अंदर पूछे जाने वाले सवालों में ज्यादातर बीजेपी विधायकों के सवाल रहे। कांग्रेस ने 4 दिनों में कोई बड़ा मुद्दा सदन के भीतर नहीं उठाया। हालांकि सत्र के शुरू होते ही हर रोज विधानसभा के बाहर किसी न किसी मुद्दे पर सरकार की खिल्ली उड़ाने और घेरने की कोशिश की। पहले दिन विधानसभा के बाहर कफ सिरप का मामला उठा। कांग्रेस महिला विधायक पूतना बनी, तो दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुद्दे को उठाया। चिड़िया को सरकार की प्रतिकृति बताई गई और आरोप लगाया कि सरकार का पूरा खेत खा गई। तीसरे दिन के प्रदर्शन में बंदर बनकर सरकार पर उस्तरा चलाने का आरोप लगाया। हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता है वैसे चलाती है। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसान, युवा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये बंदर के हाथ में उस्तरे से हर वर्ग को कैसे उस्तरा चला रही है। कांग्रेस ने सुर्खियां बटोरने के लिए सदन के बाहर तो प्रदर्शन किया, लेकिन सदन में जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहा, उसमें उतनी धार नहीं दिखी। हालांकि सदन के पहले दिन सवालों को बदलने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के सवाल भी बदल दिए जाते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिन प्रश्नों को हम पूछ रहे हैं उनको ही विधानसभा सचिवालय के द्वारा बदला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात से बात स्पष्ट होती है कि विधानसभा सचिवालय और जो अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर हर विभाग में, उनके भी मिलीभगत है। इस सदन की गरिमा को ताड़ ताड़ कर दिया कांग्रेस ने। अरे 4 दिन 5 दिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जितने दिन हुए उसमें आपने कुछ सार्थक बात की क्या? इस मंच का सदुपयोग करा क्या? केवल जमा खर्च करना, सदन के बाहर आकर प्रदर्शन करके फोटो खिंचवा लेना, इससे लोकतंत्र नहीं चलता। सदन में आखिरी दिन सिंगरौली कोल माइंस और वहां पर लाखों पेड़ों के काटे जाने का मुद्दा उठा। मंत्री के गोलमोल जवाब से कांग्रेस विधायकों ने नाराज होकर खूब हंगामा किया। हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पास किया। साथ ही 2 विधेयक, जिसमें एक अध्यादेश भी शामिल था, वो भी पास कराया। कुल मिलाकर सदन के पूरे सत्र में सियासी संग्राम खूब दिखा, जिस पर अगले सत्र की कार्यवाही तक विराम लग गया है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट। तो देखा आपने सदन में संग्राम। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा हिमानी जी आपसे है कि पहले तो सत्र के दिनों को लेकर जो है सवाल उठाती रही कांग्रेस, और जब 4 दिन का सत्र चलने की बात सामने आई तो जो है बीजेपी का कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को जाना चाहिए था, वो मुद्दे तो सदन के अंदर दिखे ही नहीं। बाहर सिर्फ नौटंकी होती रही, मीडिया में सुर्खियां बटोरने का काम किया है। अंदर जिन सवालों को धार देने की कोशिश करनी चाहिए थी विपक्ष को, यानी कि विपक्ष ने जो अपनी भूमिका है वो सही से नहीं निभाई है। केवल फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते रहे, ऐसा कहना है सत्ताधारी पार्टी का। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं मानी जी? हिमानी जी। जी जी जी, पहली बात बहुत अच्छी चीज
कि सत्ता पक्ष ने ये स्वीकार तो किया कि जो मुद्दे उठाने चाहिए थे कम से कम तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाए कि अगर प्रदेश सत्ता पक्ष को मालूम है कि क्या मुद्दे उठाए जाने चाहिए तो वो मुद्दे उठने के लिए बाकी भी क्यों रह गए। तो कहीं ना कहीं सवाल में ही जो गोलमोल पना है वो समझ में आता है कि सत्ता पक्ष जो है सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहा है और विपक्ष ने जिस तरह से आपकी बाइक के माध्यम से भी और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि पहले तो सत्र बहुत छोटा रहा और छोटा होने के बाद भी कभी कभी सवाल बदल दिए गए और जो सवाल पूछे भी गए उनके गोलमोल जवाब दिए गए। जैसे कि ये सिंगरौली वाला मुद्दे की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष ने जवाब दिया कि सिंगरौली जो है बहुत ज्यादा आदिवासियों का इलाका नहीं है। तो क्या जो इलाका, पहली बात तो यही बहुत एक गलत स्टेटमेंट है। और फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कपिल जी और प्रवेश जी से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या जो सिंगरौली में जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या ये सरकार बारिश के मंथ में एक पेड़ माँ के नाम इवेंट्स के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती है? तो अगर वहाँ पर अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसके बारे में उनको सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? सरकार को डीप प्लान नहीं बताना चाहिए कि जो एक इवेंट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगले साल वो पेड़ कहीं नहीं दिखाई दीजिए? जो जंगल हमारे मध्य प्रदेश का जीवन है, हम सबका प्राणदायी फेफड़े हैं, उन सबको काटने के बाद उनका पुनर्स्थापन की क्या इन्होंने व्यवस्था की है? वो काटे जा रहे हैं, उनका क्या मकसद है और किसकी परमिशन से काटे जा रहे हैं? जब वो क्षेत्र जो है वो पार्टी अनुसूची में आता है 2023 के लोकसभा के रिकॉर्ड के अनुसार, तो फिर किस आधार पर काटे जा रहे हैं? तो जो चीजें जो रिकॉर्ड में चीजें हैं जब उनके जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि इनके आरोपों में कितनी सच्चाई होगी और क्या क्या असलियत होगी इस चीज की। आप सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे गए हैं कि जो खाद का संकट मध्य प्रदेश में व्याप्त दिखाई दे रहा है, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि प्रशासन उद्दंड रूप से महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है, किसानों के साथ बदसलूकी कर रहा है, और उस सबका क्या जवाब है सत्ता पक्ष के पास? दूसरे जो खाद्य का संकट जो दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है, उसकी कब तक आपूर्ति कर ली जाएगी? कब तक किन सवालों के जवाब दिए गए? अगर वो जवाब विधानसभा में दिए गए तो दुर्गेश केसवानी जी के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को और मैं खुद भी सुनना चाहूंगी, पर मैं दुर्गेश केसवानी जी का पर्सनल आंसर नहीं सुनना चाहूंगी क्योंकि विधानसभा के सत्र के जवाब जो होते हैं वो आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड में होते हैं। तो अगर उनकी जानकारी में हो तो वो आपके और हमारे माध्यम से चलिए मैं उससे जवाब ले लूंगा हिमानी जी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने कहा कि सवालों को विभाग से उठाया गया, सदन के पटल पर रखा गया है, लेकिन संख्या बल पे बात कर ली जाए आप विपक्ष के और सत्ता पक्ष के, तो विपक्ष से ज्यादा सवाल तो सत्ता पक्ष के पास थे। तो क्या माना जाए, इसको मौन स्वीकृति माना जाए या सवालों की कमी थी या प्रदेश के मुद्दे कम पड़ रहे थे? हिमानी जी नहीं, कोई मुद्दे कम नहीं पड़ रहे थे। जब आपकी किसी की आवाज दबाने के लिए आतुर हो जाए और इस बात के लिए लग जाए कि हमें किसी की कोई सवाल पूछना ही नहीं है, ऐसे कई बार गाहे बगाहे मौके आते रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपने सवाल उठाए हैं जिनके बारे में बाद में वरिष्ठ नेतृत्व से उनका दमन कर दिया गया है। लेकिन कई बार जो सत्ता पक्ष के जो ईमानदार विधायक है वो लोग विपक्ष के माध्यम से भी अपने सवाल उठाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इस बार सोचा गया कि किसी को भी ना सवाल पूछने दिया जाएगा, ना जवाब देने की नौबत आएगी, ना जनता के सामने कोई बात आएगी। चलिए जवाब लेता हूं। दुर्गेश जी, अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि 4 दिन का समय जो है काफी महत्वपूर्ण समय था, उसको कांग्रेस ने जायज कर दिया है नाटक नौटंकी करने में, प्रदर्शन करने में, सुर्खियां बटोरने में। हिमानी जी कह रही हैं कि मुद्दे उठाए तो हमने सिंगरौली का मुद्दा उठाया, हमने किसानों की खाद का मुद्दा उठाया है, राहत राशि को लेकर जो है भारी बारिश हुई है उसको मुद्दा उठाया है। अब कौन से मुद्दे बचे हैं? आपको बता के आपको पूछ के उठा जाएंगे क्या मुद्दे? कपिल जी, न तो आप पूछिए न कांग्रेस प्रवक्ता को पूछने दीजिए, पर सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलता है और सदन में जो 5 दिन का समय मुकर्रर था उसमें अन्नपूरक बजट आने का काम। हिमानी जी को आवाज नहीं आ रही है जी। जी दुर्गेश जी कंटिन्यू कीजिए। जो बजट है उसको पास करने का काम किया गया है, योजनाएं जो जन कल्याण की है उसके लिए, और निश्चित रूप से यह बजट महत्वपूर्ण बजट था। पर कांग्रेस का तो मकसद ही हंगामा करने का रहा है कपिल जी। ये हमेशा से ही उस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करेगा। एक इनका गुट सिंगरौली की बात करेगा, दूसरा गुट अपनी बात करेगा, तीसरा गुट उसी शोर शराबे में ये बार बार सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। सदन
सदन प्रदर्शन का स्थल नहीं है। सदन जनता की जो बातें हैं उनको उठाने के लिए है, तो उनको मांग करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए था। पर क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ गुट और कबीले हैं, तो वो यही करते रहते हैं कि सुर्खियों में बढ़ जाए। अभी भी देखिए, ये अभी भी कपिल जी आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है, कभी ये फैंसी ड्रेस में ज्यादा विश्वास रखने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनको इसी तरह की सब चीजें पसंद आती है, तो वही उसको खुश करने के लिए करते रहते हैं। इनको करने दीजिए। हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, हर योजना के लिए, फिर चाहे प्रधानमंत्री योजना की बात कर ले, लाडली बहना की बात कर ले, हर उसके योजना का प्रावधान करने का काम, उसके लिए बजट का काम हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से दुर्गेश जी, जिस बजट की आप बात कर रहे हैं, अनुपूरक बजट की बात कर रहे हैं, उसको लेकर जहां सीएम कह रहे हैं कि प्रदेश को विकसित राज्य बनाएंगे, इसलिए बजट जारी किया गया है, तो वहीं पर उमंग संघार साहब कह रहे हैं कि यह विकसित नहीं बल्कि कर्ज मुखी बजट है। देखिए, वही बोल रहा हूं मैं आपको, हमारा अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो लाडली बहना के लिए ले रहे हैं, हम कर्ज ले रहे हैं तो कन्यादान योजना के लिए ले रहे हैं, हम कर्ज ले रहे हैं तो मेधावी छात्र योजना के लिए ले रहे हैं। और कांग्रेस जब कर्जा लेती थी तो आईफा अवार्ड के लिए लेती थी कपिल जी। कांग्रेस जब कर्जा लेती थी तो आईटा अवार्ड के लिए लेती थी। कांग्रेस जब कर्जा लेती थी तो अपने मकानों की रंगाई पुताई और उसके मेंटेनेंस के लिए लेती थी। तो यह फर्क प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है, आपके दर्शक भी समझ रहे हैं, और निश्चित रूप से नीचे तक जनता समझती है। वो आपके आरोपों पर कुछ कहना चाह रही है हिमानी जी, 30 सेकंड दूंगा, उसके बाद प्रवेश गौतम साहब का रुख करूंगा। हिमानी जी, मुझे लगता है दुर्गेश जी को अब थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। राजस्थान में आईफा आप भी करवा चुके हैं, रंगाई पुताई में गाड़ियों पर जितना खर्चा आपने किया है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो कुछ नया बोलिए और जो जनता को समझ में आए ऐसा बोलिए। रही बात इस तरह के मुद्दे की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा, सब पूरा ज्ञान का भंडार इनके पास है, पूरा ज्ञान यही लेके आगे बढ़ने का काम करेंगी। क्यों करवाया राजस्थान में आपने? अगर इतना ही बुरा था ऐसा तो क्यों करवाया आपने? आप बजट ले रहे। अरे मैं तो आपके कमलनाथ की बात कर रहा हूँ, कमलनाथ के समय की। यही दिक्कत है कपिल जी, ये राहुल गांधी की पार्टी की जो इनका राहुल गांधी जी का विद्यालय है उसकी छात्र है, ये उसकी छात्र है, और उसकी छात्र को वही समझ में आएगा जो बात करेंगे। आपका खर्चा जो होता है, ये जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर खर्चा होता है। 21 लाख रुपए रोज आपका मुख्यमंत्री खुद के ऊपर पर्सनल खर्च कर रहा है। बताइए 21 लाख रुपए में क्या क्या हो सकता है मध्य प्रदेश में? पर्सनल एक व्यक्ति पर 21 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, प्रवेश गौतम जी के पास सीधा रुख करूंगा। फिर देखिए, इनके आरोपों से और आलोचनाओं से यही कांग्रेस का शकल और मूल चरित्र है, और वही कर रही है। अब फिर चिल्ला चोट को उतराएंगी ये थोड़ी देर में। और पूरा मेन दिक्कत ये है कि राहुल गांधी जी के पास पूरा ज्ञान है, हिमानी दीक्षित के पास पूरा ज्ञान है, ज्ञान पूरा इन्हीं के पास है। तो क्यों मिमिक्री के काम करते हो आप वहां पे सदन में? क्यों फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के काम करते हो सदन में? तो यही कारण है इनके साथ। ये देखिए, इनको चुप नहीं करेंगे। चलिए हिमानी जी और दुर्गेश जी दोनों को रुकना चाहूंगा। हिमानी जी दोबारा आप पर आऊंगा। हिमानी जी दोबारा आप पर आऊंगा। प्रवेश गौतम जी हमारे साथ, उनको भी सुन लेते हैं हम। और प्रवेश जी, जिस तरीके का मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुजरा है, रहा है, सवाल जवाब आपने देखे हैं, और क्या लगता है कि जिस तरीके के आरोप सत्ताधारी पार्टी कह रही कि विपक्ष ने इस समय का सदुपयोग नहीं किया है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, प्रदर्शन में, नाटक नौटंकी में लगा दिया है, क्या लगता है कि, और विपक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है कि उनके सवालों को बदल दिया गया है, दोनों में कैसे देखें मतभेद, कैसे आरोपों को देखें दोनों के? देखिए कपिल जी, बहुत सिंपल सी बात है। मैं सबसे पहले कहूंगा राजहट और बालहट। राजहट जब होता है तो इंसान परेशान होता है, और बालहट होता है तब भी परेशान होता है। फिलहाल वही मैं विधानसभा में देख रहा हूं। राजहट यानी सरकार अपने हट पे टिकी हुई है, अड़ी हुई है, अधिकारी जवाब नहीं दे रहे, ज्यादातर सवालों में जानकारी एकत्रित की जा रही है, या शायद थोड़ा घुमा फिरा के सीधे जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष जो है, जब उनकी सुनवाई, जो उनके पास अब जो एक मंच बचा है एकमात्र, वह है विधानसभा, यदि वहां पे भी जवाब नहीं मिलेगा, दस्तावेज नहीं आएंगे, आश्वासन जो मिल रहे हैं उनका क्रियान्वयन नहीं होगा, तो फिर विपक्ष दल जो है वो बालहट में आएगा। और ये जो प्रदर्शन है, चाहे बंदर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे पूतना का रूप रखना हो, ये बेसिकली बालहट है जो एक प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ, बताने के लिए कि सरकार राजहट में है, हम बालहट में हैं और ये समस्याएं हैं।
रही बात सवालों की कि किसने ज्यादा किए किसने कम, तो बीजेपी की संख्या बल ज्यादा है, कांग्रेस का कम है, तो स्वाभाविक रूप से उनके सवाल ज्यादा होंगे, कांग्रेस के कम होंगे। तो ये कहना कि कांग्रेस ने सवाल नहीं लगाए गलत है। पर हां, मैंने व्यक्तिगत रूप से जब सवालों को देखा और उनके जवाबों को देखा तो उसमें यह दिखाई दिया कि कई सवालों के जवाब या तो भ्रमित करने वाले थे या जानकारी एकत्रित की जा रही थी। विधानसभा के अंदर यदि जवाब समय से नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का संतुलन निश्चित तौर से बिगड़ेगा। पर इन सबके बीच में बधाई के पात्र है विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो पिछले मैं कुछ समय से देख रहा हूं 2 साल से कि विधानसभा के सत्र पूरे दिन चल रहे हैं। अन्यथा हमारे मध्य प्रदेश में एक परिपाटी हो गई थी कि विधानसभा सत्र यदि 7 दिन का है तो 3 या 4 दिन में ही खत्म हो जाया करता था। तो तोमर जी इसके बधाई के पात्र हैं। सरकार के जवाब संतोषजनक नहीं है और कई बार तो ऐसा होता है कि मंत्रियों तक को भनक नहीं होती कि अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं। जैसे सिंगरौली का मुद्दा हो, चाहे कफ सिरप कांड का हो या अन्य जो ध्यानाकर्षण के मुद्दे लगाए गए चर्चाओं में, उसमें सरकार की तरफ से मतलब बतौर पत्रकार तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सटीक या सीधा सीधा जवाब ना देके बातों को गोल गोल घुमाया गया। खर्चे की बात आती है कि सरकार ने अनुपूरक बजट आखिर पारित क्यों किया। जब पूर्व में बजट पारित हो गया तो उस समय सारे प्रोजेक्शंस किए जाते थे। यदि अनुपूरक बजट पास करने की नौबत आ रही है, वह भी दिसंबर में, अमूमन ये उसके बाद आया करती थी, लेकिन यदि दिसंबर में आ रही है, पिछली बार तो शायद मॉनसून सत्र में भी आ गई थी, इसका मतलब है कि सरकार का जो बजट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। कर्ज सरकार ले रही है, चिंता की बात जरूर है। विपक्ष ने अपनी आवाज जरूर उठाई, लेकिन एक चीज जो मुझे कमजोरी दिखी कि उनमें भी धड़े बटे हुए थे। जैसा कि दुर्गेश जी ने आरोप लगाया कि गुट बने हुए हैं, कांग्रेस में गुट है, ये सबको दिखता है, सामने दिखता है। यदि कांग्रेस एकजुट होकर प्रॉपर तरीके से सवालों को स्ट्रीमलाइन करके एक प्लानिंग बनाने के तहत आप करेगी तो शायद और प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रख पाएगी। वहीं सत्ता पक्ष को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय को, कि सवालों के जवाब अधिकारी घुमाए ना, सीधे टू द पॉइंट जवाब दे। जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कहीं ना कहीं वह जनता से जुड़े, ज्यादातर मुद्दे जनता से जुड़े ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई व्यक्तिगत मुद्दा होगा, चाहे वह पेड़ कटाई का मुद्दा हो, चाहे कफ सिरप का हो, चाहे कोई अन्य किसानों का मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। खाद की समस्या सबने देखी, हर जिलों में दिक्कत आ रही है। कई जगह तो मैंने खुद ने देखा, रिपोर्ट्स करते समय मेरे साथियों से चर्चा हुई कि खाद समय से नहीं मिल पा रही है। प्रशासन काफी, शायद कई एक आध जगह हाथापाई भी हुई, प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों पे अपशब्द भी शायद कहे और थप्पड़ उप्पड़ भी शायद किसी को मारा। तो ये जो स्थिति बनती है ये गलत है। यदि विपक्ष मांग कर रही है किसानों को मुआवजा मिले तो मिलना चाहिए। सरकार यदि अनुपूरक बजट पारित कर रही है तो यह किसानों या ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर रही है तो स्वागत है, लेकिन बाकी यदि अपनी विलासिता के लिए खर्च कर रही है, जैसा कि हिमानी जी ने आरोप लगाया कि 21 लाख रुपए प्रतिदिन मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में या जो विमान सेवा है उसमें खर्च हो रहे हैं, तो निश्चित ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दुर्गेश जी, बड़ी बात कही है वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश जी ने कि जिस तरीके के आरोप हिमानी जी लगा रही हैं वो आरोप कहीं ना कहीं जो है मतलब संदेह के घेरे में है, कहीं ना कहीं सच में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है, 130% कर्ज ज्यादा ले चुकी है सरकार, राज्य सरकार। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी आरोप लगाया कि ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज लिया जा रहा है, बाकी सरकार, राज्यों की सरकारें जो वो कम ब्याज दर पर कर्ज ले रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे दुर्गेश जी? देखिए कपिल जी, कर्ज की बात, अगर कर्ज मिल रहा है तो मतलब निश्चित रूप से सरकार अपने जो एसेट्स हैं उसको लेकर कर्ज देती है, वरना कर्ज नहीं मिलता है। तो हम उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं जहाँ पे कर्ज मिलता है। और कर्ज हमारी जन कल्याण की, जैसा प्रवेश जी ने कहा कि जन कल्याण की योजनाओं के लिए ही हम कर्जा लेते हैं और उसी पे ही उनका खर्चा होने का काम होता है। कांग्रेस तो क्या है, उनके जो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, उन्होंने स्पष्ट बता दिया प्रवेश जी, क्योंकि पूरे समय सदन में रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस गुटों में और दलों में बटे हुए दल है और वो उसी के इर्द गिर्द रहने का काम करता है। रही बात अतिवृष्टि की, किसानों की, कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बिल्कुल न बहाए, ये घड़ियालू आंसू न बहाने का काम करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शब्द ज्ञान दिया है जिसमें गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता सभी उसमें सम्मिलित हैं। उन सभी वर्गों के लिए
प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के दुर्गे जी, लिए समय का अभाव, एक सवाल मेरा भी है, समय का अभाव है, थोड़ा चर्चा को हम सार्थक बनाएं। प्रवेश जी ने ये तो कह दिया कि कांग्रेस जो है उनको लगा वैसा कि धड़ों में मटी हुई नजर आई, उनका एक राय होती है पत्रकार को उन्होंने दिया है। साथ उन्होंने ये भी तो कहा है कि जो सवाल लगाए थे कांग्रेस विधायकों ने या बीजेपी विधायकों, उनके जवाब जो सही तरीके से नहीं मिले हैं, गोलमोल जवाब मिले, अधिकारियों ने सही जानकारी नहीं जुटाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर भी थोड़ा ध्यान। देखिए, कहीं कोई इस चीज में जैसे वो बता रहे हैं कि कहीं कोई पूरे जवाब नहीं मिले, तो वो निश्चित रूप से उनको जवाब देने का काम विधानसभा सचिवालय करता है, वो सब काम करेगा। किसी जवाब से हम अपनी सरकार में किसी चीज से बचने का काम नहीं करते। हम प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और साथ ही प्रवेश जी ने यह भी पूछा है कि जो कर्ज लिया जा रहा है वो कहां खर्च करेंगे? हिमानी जी तो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए प्रतिदिन जो है मुख्यमंत्री के हवाई उनके मतलब पर्सनल जो खर्चे होते उसमें खर्च हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की विद्यालय की छात्र हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन कर सकती हैं। हवा की बातें, ये सब चीजें करेंगी। चलिए, देर न लगाते हुए जवाब देता हूं हिमानी जी। दुर्गे जी, देर न लगाते हुए, समय का अभाव है। हिमानी जी बड़े आरोप लग रहे हैं और साथ ही प्रवेश जी ने कहा कि कांग्रेस में भी एकजुटता नहीं दिखाई दी है सदन में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सेलेक्टिव लिसनिंग पावर नहीं है मेरी। पहले में जो आपने हमारे से सवाल पूछे बहुत अच्छी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही आईना दिखाने का आपने काम किया, मैं आपको साधुवाद देती हूँ। पर पहले उन सवालों के जवाब दूंगी जो आपने विपक्ष से किए थे। मेरी सेलेक्टिव समय का ध्यान रखें। हाँ, कि देखिए, विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र के और अपने विधानसभा के ही सवाल उठाने होते हैं। तो अगर सब लोग अपने अपने सवाल उठा रहे हैं तो ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। विधानसभा में इसी तरीके से सवाल उठाए जाने चाहिए कि सभी लोग अलग अलग सवाल पूछे, तो एक संतुलन बना रहेगा। और रही बात जिस तरह से आपने बाकी बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि शिवानी जी की बातों को सुर पैर ना आप लोग ढूंढ पाए, ना जनता ढूंढ पाई, ना कोई भी ढूंढ पा रहा है। मुझे लगता है कि उनको अब थोड़ा सा और अपडेट होकर, थोड़ा सा और अध्ययन कर डिबेट्स में आना चाहिए। मेरी चौथी डिबेट थी, लेकिन इतनी अतार्किक डिबेट किसी ने भी नहीं की जितनी दुर्गेश जी ने की, कि सिर्फ हर सवाल का जवाब कि वो किसकी स्टूडेंट है, उसकी स्टूडेंट है, अपने एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाए। मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे थे कि आप बता दीजिए किसानों को कब तक खाद के संकट से मुक्त कर देंगे। सिंगरौली वाले सवाल का कोई जवाब नहीं था, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं विधानसभा में क्या होगा। और दुर्गेश जी की आवाज खोलिए, कुछ कह रहे हैं शायद दुर्गेश जी। क्यों करवाया? कर्ज माफी कर पाए क्या? आपने किसानों को छलने का काम किया। किसान डिफॉल्टर आपकी वजह से हुआ है। आज किसान जो डिफॉल्टर हुआ है ना, कपिल जी, ये कांग्रेस की देन है। इसी वजह से कर्ज माफी की बात करके ये इस तरह की बातें करेंगे, तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। इनको करने दीजिए। इनको जवाब जनता दे रही है। हिमानी जी और दुर्गेश जी दोनों को रुकना चाहूंगा, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता दोनों को रुकना चाहूंगा। समय का अभाव क्षमा चाहूंगा, सीधा प्रवेश गौतम जी का रुख करूंगा। प्रवेश जी, जिस तरीके का आपने सुना है, दुर्गेश जी कह रहे हैं कि जो कर्ज दिया जा रहा है वो जन कल्याणकारी योजना जो सरकार को संचालित करने के लिए लिया जा रहा है। लाडली बहनों का जिक्र भी उन्होंने किया है। कांग्रेस के अपने अलग आरोप है, वो कह रहे सवालों के जवाब से देती हुई बस्ती नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए 4 दिन के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या कुछ सारांश निकलता है प्रदेश के विकास को लेकर? 2047 के विजन को लेकर काम किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या लगता है कि यह विजन वाकई क्या सक्सेस होगा? कपिल जी, देखिए, जो मैंने देखा इस बार शीतकालीन सत्र में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। सरकार का कोई खास ऐसा विजन या रीजन आया नहीं कि 13,000 करोड़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। लाडली बहना योजना का उल्लेख दुर्गेश जी ने किया। निश्चित तौर पे ये काफ़ी महिलाओं को शायद आर्थिक तौर पे सहायता देता है, पर मध्य प्रदेश को कर्जे में डाल रहा है। मध्य प्रदेश की आय प्रभावित हो रही है। हाल ही में जीएसटी में जो कटौती हुई है उसका भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे सरकार को और कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ रही है। पर एक चीज़ ज़रूर है, कांग्रेस ने सवाल पूछा या बीजेपी ने सवाल पूछा, पर अधिकारियों को और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि सवालों के सीधे जवाब दें। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष तोमर जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं और वह इस पे फॉलोअप भी लेते हैं कि जो सवाल पेंडिंग थे उनके जवाब दिए जाएं, पर उसके बाद होता क्या है ये सवाल हमेशा बना है। खाद का मुद्दा आप पिछले 2-3 सत्र देख लें, हर बार बनता है किसानों का मुद्दा। अतिवृष्टि का मुद्दा भी लगभग हर सीजन में आता है। 2-4 भ्रष्टाचार के कांड जो हाल में हुए होते हैं वह मुद्दा भी बनता है। ये अभी तक रहेगा, अगले सत्र में आएंगे तो फिर कोई नए मुद्दे आ जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन कॉन्क्रीट नहीं दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में कर्ज बढ़ना चिंता का विषय है। सरकार को इस पर विचार करना होगा। कार्यालयों में मैन पावर की कमी है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन को लेके बहुत तरह तरह की बातें जरूर आती हैं, पर मुझे लगता है कि उनके विरोध प्रदर्शनों में जो मैसेज दिया जा रहा है वह काफी सार्थक है। यदि कफ सिरप कांड की बात हुई, सार्थक है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।
किसानों की बात हुई, सार्थक है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और भी जो चीजें हो रही हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। पर सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि अनुपूरक बजट की आवश्यकता आखिर पड़ क्यों रही है, शॉर्टेज कहां है। यदि ये फ्री बीज जो मुफ्त की योजनाएं में जा रहा है तो ये बताना चाहिए कि उसकी वजह से हमारे सरकार पे कितना लोड पड़ रहा है। विधानसभा एक ऐसा मंच होता है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जनप्रतिनिधियों को मौका मिलता है सवाल करके जवाब लेने का, अधिकारियों से सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराने का कि आपकी ये जिम्मेदारी, आप ये काम करिए। तो वो जनता के लिए बात होती है, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। तो विधानसभा में जो मैंने देखा पिछले कुछ समय से कि मध्य प्रदेश के अधिकारी घुमावदार जवाब देते हैं या टालने का प्रयास करते हैं, यह ठीक नहीं है। क्योंकि यदि लोकतंत्र का जो आखिरी जो मंच है, मैं जो समझता हूं, वहां पे यदि प्रॉपर तरीके से जवाब सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो निश्चित तौर पे फिर इन पूरे सत्रों का, या आप कितने भी करा ले, उसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरा यह मानना है कि विपक्ष और पक्ष दोनों अपने निर्धारण करें, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करे कि उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी मिसगाइड ना करें, गलत इंफॉर्मेशन ना दें, सही जानकारी दें, और मंत्री जब आए बयान देने तो अपडेट होके आए। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं इस चर्चा में यही सारस निकलता है कि जो अधिकारियों पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। दुर्गेश जी, आशा करूंगा कि आप इस पर गौर करेंगे। आपकी चूंकि पार्टी का मसला है, आपके अधिकारी भी जो है सरकारी उसके अधिकारी होते हैं, तो इस पर आप गौर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए दुर्गेश जी आपका, हिमानी जी आपका, साथी प्रवेश गौतम जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर कई सवाल विधानसभा के अंदर उठे, कई बार तो कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इन प्रदर्शनों को लेकर सत्ताधारी की पार्टी के जो नेता हैं, तमाम नेता उसको फैंसी ड्रेस कंपटीशन या फिर नौटंकी करार देते हुए नजर आए हैं। हालांकि विपक्ष का अपना तौर तरीका होता है सरकार को जगाने का, सत्ता पक्ष को जगाने का, और कहते हैं सही विपक्ष तो वही जो सरकार को चलाने में आईना दिखाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।